सबसे पहले मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि आप अपना तारुफ़ रखें ऑडियंस के सामने। आप कहाँ से हैं, आपका तालीमी बैकग्राउंड क्या है और फिर आगे चलते हैं। उनेस भाई, बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने जो है अपने चैनल पर इंटरव्यू के लिए बुलाया। और सही बात तो ये है कि हम अपनी ज़ात में इस काबिल बिल्कुल नहीं है कि इंटरव्यू लिया जाए या अपना ज़ाती तारुफ़ कराया जाए, इसलिए कि अभी तो हम मैदान में हैं और फील्ड में काम कर रहे हैं। तो असल तो उस वक्त है तारुफ़ जब अल्लाह तबारक ताला हमारे कामों को कबूल करे, तब असल तारुफ़ होता है। लेकिन ये है कि दुनिया असबाब के साथ जुड़ी हुई है, तो इस वजह से जब तक कि किसी इंसान का तारुफ़ नहीं होता है, उस वक़्त तक उसकी बातों को भी कबूल नहीं किया जाता है, उसके कामों को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो इस वजह से बुनियादी तारुफ़ अगर मैं कराऊँ तो जो है, अल्लाह तबारक तआला का एहसान है कि अल्लाह ने एक ऐसे घराने में पैदा फ़रमाया कि जहाँ पर तालीम की बड़ी अहमियत थी, और हमारे दोनों तरफ के यानी वालिद के और वालिदा की तरफ का जो घराना है, ये तालीम याफ़्ता घराना कहलाता था दुनियावी एतबार से। और वालिदैन भी अल्हम्दुलिल्लाह साइंस से उस ज़माने के ग्रेजुएट थे। लेकिन सारी तब्दीली आई मेरी पैदाइश के बाद, और वालिद साहब तबलीग में लगे, 3 दिन सबसे पहले उनके लगे, और उसके बाद से सारा गोया कि घर का निज़ाम ही तब्दील हो गया। दोनों माशाअल्लाह। पढ़े लिखे ख़ानदान से थे, और यहाँ तक कि मैं बताऊँ हमारे नाना के सिलसिले में कि माशाअल्लाह बहुत ही संजीदा और तालीम याफ़्ता शख्सियत थी। अभी करीब ही चंद महीने पहले उनका इंतकाल हुआ। लेकिन मैं सिर्फ़ बताना चाहता हूँ कि आज उनके नवासे और पोतों और नवासियों में अगर आप देखें तो बज़ाहिर दुनियावी एतबार से जितने भी मनसब हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सीए और आलिम, मुफ्ती, हाफ़िज़, इस तरह के तमाम ही मनसब उनके गोया के जो नवासे और नवासियाँ और पोते और पोतियाँ हैं, उसमें मौजूद हैं। जी, और आज भी हमारे ख़ानदान का ये है कि बज़ाहिर अ, बहुत ही कम हाफ़िज़ कुरान या आलिम दीन ऐसे गिन उँगलियों पर गिने जा सके इस तरह से हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की कुर्बानी रही कि उन्होंने ख़ानदान वालों से के मिज़ाज के ख़िलाफ़ जाकर जो है अपने बच्चे को, और एकलौते बच्चे को, मदरसे में डालने का उन्होंने इरादा किया, और फिर वो उसमें कामयाब भी हुए। तो ये बज़ाहिर ख़ानदानी थोड़ा-सा पस मंज़र है। और उसके बाद तालीम का जहाँ तक मसला है कि इब्तिदाई स्कूली तालीम हुई, और फिर उसके बाद वालिदैन ने ये तय किया था 9 साल की उम्र में कि हिफ़्ज़ कुरान के लिए डालना है। तो हमारे ही हम रत्नागिरी से हमारा ताल्लुक़ है। रत्नागिरी कोंकण का एक मशहूर ज़िला है, जो महाराष्ट्र के मगरिबी साहिल पर पड़ता है। मुंबई और गोवा के दरमियान में ये एक छोटा-सा खूबसूरत सा इलाका है, पहाड़ियों से घिरा हुआ और समंदरों से के साथ लगा हुआ। तो यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर इदारा है, मदरसा फ़ैज़ुल कुरान कालुस्ता के नाम से, और वहाँ की तालीम बड़ी मारूफ़ थी उस ज़माने में भी और आज भी है। और मौलाना दाऊद कुदैस साहब वहाँ के ज़िम्मेदार थे। और इसी तरह हमें जो उस्ताद वहाँ पर मिले, हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान परकार साहब, इन्होंने बहुत अच्छी जो है गोया कि ज़हन साज़ी की, और हिफ्ज़ की तकमील वहाँ पर हुई। फिर उसके बाद वालिद साहब ने कहा कि अब आलिमियत करना है, तो इब्तिदाई तालीम के लिए उस वक़्त के एतबार से बहुत लंबा सफ़र कराया, और जामिया मज़हर सआदत हांसोट गुजरात में भरूच ज़िले में बड़ा मारूफ़ इदारा उस वक़्त भी था, आज भी है, जिसके बानी मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मज़ाहिरी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल हो चुका है। तो वहाँ उनकी तरबियत मयस्सर आई, और उसी के साथ-साथ एक हमारे उस्ताद मुफ्ती फ़ारूक कासमी साहब वहाँ पर थे। उन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की वहाँ पर। हमारे एक अच्छा माहौल, इल्मी माहौल वहाँ पर हमें मिला। और फिर उसके बाद कुछ अहबाब, कुछ हमारे सरपरस्त थे या हमारे बाद साथी थे, मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब वग़ैरह, इनके कहने पर ये तय हुआ कि भई किसी बड़े इदारे में दाखिला लेना है। चुनांचे वालिद साहब की ख़्वाहिश पहले से थी कि हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह जहाँ से पढ़े हैं, वहाँ पर अपने बच्चे को डालना है। तो जामिया मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर में दाखिला हुआ, और वहाँ जाने के बाद भी तमाम ही बड़े असातिज़ा और अकाबिरीन की खिदमत करने का भी मौका मिला, सोहबत भी थोड़ी-सी मिली। वहाँ पर हमारे उस्ताद मुफ्ती इर्तिज़ाउल हसन साहब कांधलवी दामत बरकातहुम, और मुफ्ती ताहिर कासमी दामत बरकातहुम अभी मौजूद हैं। और इसी तरह सबसे बड़ी शख्सियत जिनके पास चंद लम्हे गुज़ारने का मौका मिला, वो शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह,
جن کو ساری دنیا جانتی ہے، 50 سال تک بخاری شریف کا درس دیا ہے۔ الحمدللہ ان سے بخاری اور مسلم پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور موجودہ شیخ الحدیث مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم سے بھی پڑھنا ہوا۔ مولانا زین العابدین قاسمی صاحب جو حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، تو غرض یہ کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگوں کے شاگردوں سے الحمدللہ پڑھنے کا موقع ملا۔ اور پھر اسی طرح سہارنپور میں تقریباً 7 سال کا عرصہ گزرا۔ جس وقت میری فراغت ہوئی تھی 21 سال عمر تھی، تو 7 سال وہاں پر، یعنی اس وقت کے اعتبار سے 1/3 عمر وہاں گزر چکی تھی۔ اس میں ایک بڑا عرصہ مولانا طلحہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اور ان کی خانقاہ میں بھی گزرا۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا ایک تعلیمی پس منظر تھا۔ اور پھر اس کے بعد امارت شریعہ پٹنہ بہار میں قضاء کی تربیت کے لیے وہاں پر جانا ہوا۔ وہاں پر بھی قاضی عبدالجلیل قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے استفادے کا موقع ملا۔ اور پھر اس کے بعد چند مہینوں کے لیے ہمارے ہی علاقے کا ایک مشہور اور معروف ادارہ ہے جامعہ حسینیہ عربیہ شری وردھن، تو وہاں پر چونکہ ہمارے علاقے میں فقہ شافعی کا بھی رواج ہے، تو فقہ شافعی کی تربیت لینے کے لیے اور اس میں فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے اس کی تربیت کے لیے وہاں پر بھی چند مہینے گزارے، جس میں مفتی رفیق صاحب، مولانا محمد گجراتی صاحب اور مفتی عمر امبیڈکر صاحب وغیرہ، ان اساتذہ سے استفادے کا موقع ملا الحمدللہ۔ تو مفتی صاحب، عالمیت آپ کی مظاہر العلوم سہارنپور سے رہی، افتاء بھی آپ نے وہیں سے کیا؟ جی، عالمیت اور افتاء مظاہر العلوم سہارنپور سے، اور قضاء امارت شریعہ پٹنہ سے۔